चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कहकर एक बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। सियासी बयानबाजी के बीच इतना तो बिल्कुल तय है कि उपचुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि डूब कौन रहा है और कौन पार लगेगा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस पर नरोत्तम वार। कांग्रेस पार्टी को बताया डूबता जहाज। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। कौन डूबेगा, किसकी होगी नैया पार। उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे तो थे कोरोना की समीक्षा करने, लेकिन मौका पाते ही कांग्रेस पर सियासी हमला बोलने से नहीं चूके। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की धोखेबाजी को तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने की वजह बताया। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। उपचुनाव कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए मित्र। कांग्रेस ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया किसान का 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। ये धोखे के कारण कि तुलसी भैया बाहर आए ना। झूठ पर झूठ बोलने वाली सरकार थी, इसीलिए तो तुलसी भैया के नेतृत्व में सब लोग बाहर आए। ये सरकार गई इन्हीं के झूठ की वजह से, इन्हीं के कर्मों की वजह से गई। डूबता जहाज अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि पूरे 22 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये कांग्रेस से खरीदे गए हैं विधायक, पूरे उनके खिलाफ माहौल है कि करोड़ों रुपए की डील हुई है और जब भी चुनाव होंगे ये सब की सब सीट कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। इंदौर में कोरोना फैलने के लिए उन्होंने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने कोरोना फैलने का ठीकरा केंद्र और प्रदेश सरकार पर फोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। इंदौर का उस समय का तात्कालिक प्रशासन और मध्य प्रदेश का उस समय का कमलनाथ जी का शासन आईफा अवार्ड की चिंता कर रहा था। ये दोनों ही, जमाती की चिंता नहीं हुई, कोरोना की चिंता नहीं हुई और उसके कारण से इंदौर में ये स्थिति भयावह बनी। आज भी कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ये डीजल पेट्रोल के भाव पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बिजली के बिलों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये किसानों का जो ऋण माफ़ी है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से जनता पार्टी की सरकार फ्लॉप है और कोरोना को संभालने में ये फेल हो गए। नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। गृह मंत्री कांग्रेस को उपचुनाव में चुनौती तक नहीं मान रहे। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बागियों ने कमलनाथ सरकार को जिस तरह से गिराया, जिस तरह से जनादेश का अपमान हुआ, उसका बदला उपचुनाव में मतदाता लेंगे और कांग्रेस उपचुनाव की जंग में जीत हासिल करेगी। भोपाल से वासु चौरे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।